आप सभी को नमस्कार। आज के भारत में यह भी देखने वाली बात है कि आखिर क्यों सनातन धर्म पर ही बार बार उंगली क्यों उठती है, जबकि हमारे ऋषि महात्मा और मनीषियों के द्वारा यह हमारे शास्त्रों में भी है, गुरुमुख वचन से भी, अध्ययन के दौरान भी, विवेक से यह भी सुना और पढ़ा है कि वैदिक काल के दौरान, यानी कि वेदों में, चाहे नाट्य शास्त्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, शिल्प क्षेत्र हो, धनुर्वेद हो, आयुर्वेद हो, तो जो भी क्षेत्र हैं वो सभी वैदिक परंपरा के दौरान ही आविर्भूत हुए हैं। अतः यह उस समुद्र की भांति है जो संसार की समस्त नदियों को समाहित करने की शक्ति रखता है। तो संसार में जितने भी पंथ हैं वह सभी वेदों के दौरान से ही निकले हुए हैं, लेकिन इस धर्मशास्त्र पर, सनातन धर्म पर फिर भी बार बार उंगलियां उठती हैं। और जबकि यह भी सोचने वाली बात है कि जो धर्म परिवर्तन से संबंधित बात होती है वह भी हिंदू की ही होती है। कोई बुद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई कोई हिंदू नहीं बनता, बल्कि हिंदू ही बुद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि मतलब बनते रहते हैं। ये रोज़ न्यूज़ मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? मेरे मतानुसार परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन जो इस पद्धति को जीवित रखे हुए हैं, चाहे वैदिक काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान, मध्यकालीन भारत में, भक्ति काल में और आज के युग में, परिवर्तन संसार का नियम है। ये जो परिवर्तन है ये पूर्णतया नहीं अपनाया जा रहा, यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि आज भी समाज में भेदभावपूर्ण रवैया, ऊंच नीच, जात पात, ये प्रबल रूप में अब भी हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है अच्छे ज़्यादा पाखंडवाद का भी बढ़ना, आडंबरवाद बढ़ना, तर्क सहित निष्कर्ष न निकलना, और एक ये भी हो सकता है कि लोकतंत्र के बाद कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा इस विषय में बदलाव की बजाय बदले की भावना का प्रवृत्त होना, उत्पन्न होना, ये उंगली उठने का कारण ये भी हो सकता है। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है, जो सनातन प्रणाली है उसमें हमारे मनीषियों ने स्पष्ट रूप से आदि श्री गुरु शंकराचार्य ने भारत के सनातन धर्म से संबंधित विद्वानों के साथ धर्मशास्त्र के दौरान शास्त्रार्थ किया था और सभी को यही बताया था, जीव ही ब्रह्म है। अद्वैतवाद की परिभाषा के बारे में समझाया। सत्ता एक निश्चित ही है, उसको आप उसके विशेषण के रूप में भगवान, प्रभु, ईश्वर जो भी कहना चाहें वो आप उसको कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में महात्मा बुद्ध ने भी सनातन धर्म से संबंधित पढ़ा और वो पढ़ के उन्होंने भी उसी दौरान अपना मत रखा। उन्होंने भी कहा कि आत्मदीपो भव है। वो कोई उसके विरोधी नहीं थे, उन्हें अपने विचार व्यक्त किए थे,
लेकिन उसके बाद में उसके जो बौद्ध भिक्षु समर्थक हुए, वहाँ से जो उनकी प्रणाली थी वो बिगड़ गई। जैसे हीनयान और महायान संबंधित दो उनके विभाग हुए अलग, कोई कुछ मानने लगा, कोई कुछ मानने लगा। और एक श्री आचार्य कुमारिल भट्ट जी हुए हैं, उन्होंने तो उनका नाम लेते ही बौद्ध भिक्षु होते थे, जो उनके आचार्य होते थे, दूर चले जाते थे। एक भी बंदा शास्त्रार्थ में उनसे नहीं जीता। कुमारिल भट्ट जी से वो मीमांसक थे, कर्म को ही प्रधान मानते थे। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने गुरु उपदेश के दौरान यह लिया कि जो सनातन धर्म है यह भी कई प्रणालियों में बटा हुआ है। जैसे एक समुद्र में नदियाँ अलग अलग जगह से आती हैं, लेकिन उनको जाना एक ही जगह होता है। उसी तरह आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने प्रयास से पूरे भारत का भ्रमण करके सभी विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके सभी को एक मत में बांधा, अद्वैतवाद में। एक ही सत्ता है, जीव ही ब्रह्म है, उन्होंने ऐसा कहा हमें। और आज हम जीव के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया, यानी कि वास्तव में तो हम उनका अपमान कर रहे हैं। और जबकि देखो उन्होंने अपने आत्मबल से, योग से इतना लिखा है इस विषय पर, उसको पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, उससे परे लिखना तो असंभव बात है। अतः शास्त्रानुसार कहा गया है कि जो शास्त्र लिखने वाले हैं उनकी भावना अच्छी थी, लेकिन शास्त्र को ग्रहण करने वाले हैं ना, उनमें कुछ विद्वानों के द्वारा उसका भाव गलत लिया गया है। उसी कारण से ये भेदभावपूर्ण रवैया, आडंबरवाद, पाखंडवाद और ये जो बदले की भावना प्रवृत्त हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसी कारण से ही ये सनातन धर्म पर बार बार उंगलियां उठ रही हैं। ये यदि उसको मानने वाले हैं वो ही अलग अलग विभागों में बटेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ही इस पर उंगली तो उठेगी। तो अतः आप समन्वयवाद को अपनाइए, सभी को साथ लेकर चले। जीव ही ब्रह्म है, ये सत्य है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है इस विषय में, आप भ्रांतियों को दूर करके भेदभावपूर्ण जो रवैया है उसको छोड़े। सभी बराबर हैं, सभी को अधिकार है।